नमस्कार। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64 में इनकम के क्लबिंग के प्रावधान है। स्पाउस के, डॉटर इन लॉ के, माइनर चाइल्ड के। मैंने डॉटर इन लॉ और स्पाउस के क्लबिंग के प्रावधान पर 2 वीडियो पब्लिश किए हैं। उन वीडियोस को वॉच करने के बाद कुछ साथियों ने जानना चाहा है कि यदि इनकम क्लब होगी तो उसको इनकम टैक्स के रिटर्न में कैसे बताया जाएगा। तो चलिए आज मैं इस शंका का समाधान करूंगा, लेकिन उस पर जाने के पहले थोड़ी सी नजर डालने सेक्शन 64 के प्रावधानों पर। सेक्शन 64(1)(2) के अनुसार यदि स्पाउस को ऐसी कंसर्न है जिसके अंदर इंडिविजुअल के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हैं, उससे सैलरी, कमीशन, फीस या किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन मिलता है और वो ऐसी स्थिति में मिलता है जबकि स्पाउस टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखता है या पूरी तरह से स्पाउस की प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो उस स्थिति में इस तरह की इनकम उस इंडिविजुअल केस में क्लब होती है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंसर्न के अंदर। सेक्शन 64(1)(4) के अनुसार यदि कोई एसेट, मनी या प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट में या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन स्पाउस को ट्रांसफर की जाती है, एक्सेप्ट उस सिचुएशन में जबकि एग्रीमेंट हो गया है अलग रहने का, तो उस केस में उस जो असेट से इनकम होगी वो भी उस इंडिविजुअल के केस में क्लब होगी जिसने उस असेट को ट्रांसफर किया है। सेक्शन 64(1)(6) के अनुसार यदि डॉटर इन लॉ को मनी या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है और उससे इनकम होती है तो वो भी उस इंडिविजुअल के केस में क्लब होगी जिसने ट्रांसफर किया है। सेक्शन 64(1)(7) और सेक्शन 64(1)(8) के अंदर स्पाउस और डॉटर इन लॉ के अल्टीमेट बेनिफिट के लिए कोई एसेट ट्रांसफर किया है किसी एओपी को, तो उससे जो इनकम होगी वो भी उस इंडिविजुअल के केस में क्लब होगी जिसने उसको ट्रांसफर किया है। सेक्शन 64(1)(a) माइनर की इनकम के क्लबिंग की बात करता है और ये इनकम क्लब तभी नहीं होती है जबकि माइनर ने इनकम मैन्युअल वर्क से अर्न की है या उसने कोई एक्टिविटी की है जिसमें उसका स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस का यूज होता है। किसके केस में क्लब होगी? जो पेरेंट्स हैं उसमें से जिसकी इनकम, टोटल इनकम ज़्यादा होगी। सवाल ये आता है कि इनकम टैक्स का रिटर्न का फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना होगा। ITR 1 सर्च फॉर्म है जिसमें कोई स्पेशल शेड्यूल नहीं है क्लबिंग के इनकम को इंक्लूड करने की। इसी तरह से ITR 4 सुगम फॉर्म है, उसके अंदर भी कोई अलग से शेड्यूल नहीं है। आपको चुनना होगा ITR 2 या ITR 3। आपकी इनकम के सोर्सेस को देख के किस किस हेड में आपकी इनकम है। दोनों ही रिटर्न के अंदर आपको इनकम तो इंक्लूड करना होगी रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम में, लेकिन आपको शेड्यूल सिलेक्ट करना होगा SPI, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस, डॉटर इन लॉ, माइनर चाइल्ड, जिनकी इनकम आपके केस में क्लब होना है। तो जब आप SPI शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर आप एड डिटेल को क्लिक करके आप ऐड करते जाएंगे कि किस पर्सन के
की इनकम आपने इनपुट की है। नेम ऑफ पर्सन मैंडेटरी फील्ड है, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर ऑप्शनल फील्ड है। लेकिन रिलेशनशिप तो आपको बताना ही होगी। कितना अमाउंट आपने इनकम कितनी इंक्लूड की है उस पर्सन की आपकी इनकम में, वो अमाउंट बताना होगा। इसके बाद अगला सवाल ये आता है किस हेड ऑफ इनकम में आपने इनकम को क्लब किया है। तो आपको हेड ऑफ इनकम का ऑप्शन सिलेक्ट करके जाना होगा और ये बताना होगा कि किस हेड ऑफ इनकम में आपने पर्टिकुलर पर्सन की इनकम इंक्लूड की है। वहां पर आपको सारे हेड्स ऑफ इनकम आ जाएंगे। और यदि एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम में है तो आपको 8 डिटेल करके बढ़ते जाना होगा। इसी तरह एक से ज़्यादा पर्सन की इनकम इंक्लूड की है तो 8 डिटेल करके आपको बढ़ते जाना होगा। अगला सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि जब इनकम आपने क्लब कर दी तो उस पर जो टीडीएस का डिडक्शन हुआ है उसका क्या होगा, उसकी क्रेडिट आपको कैसे मिलेगी। तो आप टीडीएस के शेड्यूल में जाइए, वहां पर आपको यह ऑप्शन मिलेगा कि क्या कितना टीडीएस का जो अमाउंट है वो क्लबिंग से रिलेटेड प्रावधान का है और चूंकि टीडीएस उनके केस में हुआ होगा यहां पर रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। तो आपको 8 डिटेल्स सिलेक्ट करके जो टीडीएस की डिटेल है जिसकी इनकम आपने क्लब की है उसको आपको फिलअप करना होगा। तो आपको टीडीएस की क्रेडिट मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।